भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। आज सभी मुख्यालयों पर जनमानस को याद दिलाने के लिए प्रेस वार्ता की जा रही है। बंगाल में मानवता को तार-तार करने वाली घटना हुई। कहा कि सरकार में सीबीआई से जांच करने तक की मांग नहीं की। बंगाल में ऐसी घटनाएं आज से नहीं हो रही, पिछले कई वर्षों से हो रही हैं। ऐसी ही मानसिकता उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। अयोध्या की घटना में पीड़िता को डराकर साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गई। ऐसी ही घटना एक कन्नौज में भी देखने को मिली। दोनों घटनाओं में समाजवादी पार्टी के नेता आरोपी हैं। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अयोध्या और कन्नौज की घटना पर प्रियंका गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी यूपी के दो लड़कों की जोड़ी कहाँ गई? इसी उत्तर प्रदेश में एक शर्मनाक बयान दिया गया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस समय इन दो लड़कों से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। पीडीए का मतलब परिवारवादी, दबंग और अपराधी है। आप सभी ने देखा कि कोलकाता में किस प्रकार से एक नृशंस और विभत्स सामूहिक दुष्कर्म का कृत्य देखने को मिला और उस वजह से चिकित्सक समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। जितना दुखद और दर्दनाक यह कृत्य था, उससे अधिक पीड़ादायक पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के नेताओं का आचरण था। सर्वप्रथम पीड़ित को, परिवारजनों को आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया। उसके उपरांत केस को सीबीआई को नहीं दिया गया और तृणमूल कांग्रेस की सरकार की मंशा क्या थी, इससे साफ हो जाती है कि जिस प्रधानाचार्य को हटाया गया उसे चंद घंटों के अंदर दूसरे कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया गया, जो मन में बहुत गहरा संदेह उत्पन्न करता है। और तमाम जगहों से यह डिमांड होने के बावजूद यह कहा गया कि एक हफ्ते के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो सीबीआई को केस ट्रांसफर करेंगे, जिसमें परिजनों से लेके तमाम लोगों का इस बात का शक था कि बंगाल पुलिस उसमें मैनिपुलेट करने का प्रयास कर सकती है। और जब उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया तो उसके उपरांत जो कुछ हुआ वो भारत के इतिहास में और भी गंभीर और गहरे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ तत्वों ने घुसकर जिस प्रकार से चिकित्सकों के साथ मारपीट की, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। परंतु उसके साथ ही साथ यह पूरा संदेह हुआ कि यह तथ्यों को मिटाने का, साक्ष्यों को मिटाने का एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि वहां के कई कर्मचारियों के ये बयान आए हैं कि वो भीड़ में उपद्रवी तत्व जो तोड़फोड़ कर रहे थे वो उस कमरे का, सेमिनार हॉल का रास्ता पूछ रहे थे जहां पर यह कुकृत्य हुआ था।